आइए, बड़ा सुंदर सा भजन है। जैसे एक नाव केवटिया के बिना सुनी होती है, एक स्त्री पति के बिना सुनी होती है, उसी तरह से महाराज हमारा ये शरीर भगवान के नाम के बिना सुना सुना होता है। लिखा है मैया के गोद में अगर एक लाल ना हो तो वो सोनी सोनी रहती है। प्रजा महाराज अगर एक राजा ना हो तो सोनी सोनी रहती है। और बाग में अगर कोई कूप ना हो तो वो भी सोना सोना दिखाई देता है। और आगे लिखा है हे मैया ये कपूत बिना प्रजा ये कूप बिना बाग ये कूप बिना लागे सुनो सुनो है लागे सुनो सुनो है। तालियां बजा करके बोले। देखिए भगवान की कथा में तालियों का बहुत बड़ा महत्व बताया है। राम कथा सुंदर करतारी सन से बिहंग उड़ावन हरी। महाराज भगवान की कथा में तालियों का बहुत बड़ा महत्व है। और वैसे भी महत्व भी है और तालियों से हमारे शरीर को भी बहुत फायदा है। रामदेव बताते हैं तालियों से हमारे शरीर में कोई बीमारियां नहीं आती हैं, बीमारी दूर भागती हैं। उसके बाद ताली बजाने से हम कभी छोटे नहीं हुआ करते हैं। जैसे देखिए भगवान के दरबार में ताली वो लोग नहीं बजाते हैं जो लोग अपने को बड़ा समझते हैं ना। जैसे आप लोगों की कल कथा चल रही थी, कल का प्रसंग ध्यान में आ गया तो कल आपने देखा होगा कि एक महाराज पता नहीं कौन लड़की थी, एक कोई भैया थे मोटरसाइकिल से आए, थोड़ी देर के लिए पंडाल में ऐसे हंस रहे थे, मत का यहाँ पे ढोला नौटंकी हो रहा है। देख करके हंसे और हंसने के बाद 2 कदम आए और चले गए। ऐसा नहीं है कि हम कथा ही बोलते हैं, बल्कि हमारी निगाह किसी की तरफ नहीं, सबकी तरफ निगाह रहती है। बैठे हैं मगर कथा बोलते निगाह सबकी तरफ।
आए पंडाल में चले गए। ये भी नहीं, उनके लिए ये भी नहीं आया कि 2 कदम हम अगर चल करके आए तो 2 मिनट 1 मिनट भगवान के दरबार में बैठे, सर झुकाएं या गद्दी पे 10-5 पैसा चढ़ाएं। पैसा चढ़ाना तो बहुत दूर था, वो तो बैठे भी नहीं, आए और हंस करके चले गए। तो देखिए क्यों चले गए वो लोग, क्यों? इसलिए क्योंकि हम बहुत बड़े हैं, सरकारी हैं, बहुत बड़े पैसा वाले हैं, इसीलिए तो चले गए। अपने को बहुत बड़ा घमंड किया उन्होंने, बहुत बड़ा अपने को समझा। एक बात का ध्यान रखना भैया, जो घमंड करता है भगवान उसके कभी आकर के पास भी नहीं घूमते हैं। भगवान के दरबार में आप न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा, सब एक समान होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आगे इलेक्शन जो पीछे निकल गया है, अभी इलेक्शन आया था, कथा चल रही थी, तो हम जहाँ कहूँ कथा करवे जाए भैया, हर जगह नेता आ रहे कि आज वे फलाने नेता, आज फलाने प्रधान जी, आज पूरे प्रधान जी, आज वे प्रधान जी आ रहे हैं, आज पंडाल में जल्दी बैठ जाओ, शास्त्री जी जल्दी बैठ जाओ, गद्दी पे जल्दी बैठ जाओ, शास्त्री की खेच पड़ रही, जल्दी बैठो। जल्दी बैठ गए भैया, पंडाल में आते हैं, आए आराम से बैठे, थोड़ी देर चले गए, बगलों में हाथ दे करके, क्योंकि अपने मतलब से। और शास्त्री जी तालियां बजाने के लिए कह रहे हैं तो चुपचाप बैठे हैं। तो वो ताली इसलिए नहीं बजा रहे हैं क्योंकि भैया हम नेताजी हैं, बहुत बड़े हैं, तो यहाँ बड़ा छोटा कोई नहीं होता है। भगवान के बच्चे सभी एक समान है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, सब एक समान है, इसलिए तालियां बजाओ। अपने आप पर घमंड नहीं किया जाता है, ताली बजा करके बोलेंगे सभी भक्त। जैसे कामिनी सूनी सूनी है घरदार के बिना, जैसे कामिनी सूनी सूनी है घरदार के बिना। और आगे लिखा है, एक काया एक का वस्त्र बिना माया, एक का पुत्र बिना सूर्य, एक शस्त्र बिना लागे सुनो सुनो है, आगे सुनो सुनो। एक काया एक वस्त्र बिना माया, एक पुत्र बिना सूर्य, एक शस्त्र बिना लागे सुनो सुनो है, आगे सुनो सुनो है। काया एक वस्त्र के बिना, माया एक पुत्र घर में ना हो तो ये सुनी सुनी दिखाई देती है। और सूरमा अगर उसके हाथ में कोई शस्त्र ना हो तो वो सुना सुना दिखाई देता है। इसलिए आगे कहा गया है, अरे प्राणी सुनो सुनो है लांकिता, अरे प्राणी सुनो सुनो है हरि नाम के बिना, जैसे कामिनी सूनी सूनी है भरतार के बिना, कामिनी सूनी सूनी है भरतार के बिना। तालियां थोड़ी उठाए के हाथ बजा लो मैया बहनों, हैं बजा लो। का शर्म लग रही है का? भगवान के दरबार में शर्माते नहीं है। जैसे कामिनी सूनी सूनी है भरतार के बिना, जैसे कामिनी सूनी सूनी है भरतार के बिना। महली
बोलिए।